Today is 7th of May and I am taking class 4 Hindi. So in the last class we have started a new lesson, lesson 3, कैसे एकाग्रचित करें, मतलब कैसे ध्यान लगाएं किसी एक चीज पर, राइट. सो एकाग्रचित, कंसंट्रेशन. सो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी का मेमोराइजेशन पावर, मेमोरी पावर ज्यादा या छोटा नहीं होता, राइट. तो लोग क्या करते हैं, उन्हें वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहता है, राइट. जो चीज, जिस चीज पर उन्हें उनका लगाव हो. जैसे किसी को खाना बहुत पसंद है, राइट, तो उन्हें खाने की चीज ज्यादा याद रहती है. और किसी को नाम में दिलचस्पी है, जिन्हें लोगों के नाम पसंद है, जानना पसंद है, राइट, सो उन्हें लोगों के नाम ज्यादा से ज्यादा याद रहते हैं, राइट. कुछ लोगों को मैथ्स पसंद है, तो मैथ उनके लिए आसान हो जाता है, राइट, क्योंकि वो कर सकते हैं, उन्हें याद रहता है, बिकॉज दे लाइक इट, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, राइट. But sometimes it so happens that if you don't, right, अगर कोई आपको इंट्रोड्यूस करे, अपना नाम बताए और आपको वो नाम याद ना रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर्सन पर इंटरेस्ट नहीं है, राइट. ओके, इसका मतलब ये है कि you must be what concentrating on other things related to that person, right. Suppose how to talk to that person. जब वो आदमी आपसे बात कर रहा है तो आपको आप ये सोच रहे हैं कि आप इनसे कैसे बात करें, राइट. आप इनसे किस टॉपिक पे बात करें. जब आप ये सब सोचते रहते हैं अपने दिमाग में, तो क्या होता है, जब वो इंसान आपको इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम बताता है, तो आप क्या कहते हैं, आपका कंसंट्रेशन उस पर नहीं होता, किसी और पे होता है. और ऐसा होने से क्या होता है, आपको उनका नाम याद नहीं भी रह सकता है, राइट. So that happens when your mind is divided in different kind of things. So what happens? It may possible that you might not remember, okay, specific things, right. Similarly in a classroom, जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, right, instead of that topic that he is teaching, you must be thinking of other things. When that happens, then what happens? You don't, right, properly understand what the teacher is talking about, right. Okay, so that's what happened. Now go to page 15. So paragraph, second paragraph, okay, page 15. रेडियो पर अगर आप शेयरों के भाव सुने तो संभवतः आपको किसी शेयर का भाव याद न रह सकेगा. पर यदि आपके पास कुछ मीलों के शेयर हैं तो उनके भाव सुनने के कई घंटे बाद तक आपको वे याद रहेंगे. कारण साफ है कि अपने शेयर से आपको लगाव है, उनमें आपका रस है. अतः जिन चीजों में हमारा रस होता है वे हमें याद रहते हैं. पर ऐसा होता क्यों है? So he is saying that the things that we are interested in, right? Okay, so those things we remember easily. For example, in a radio, if we keep hearing about share market or different kind of things related to that, we might not remember. But if our own share is in there, अगर हमारा चीज वहाँ पे, so हमें वो चीज ज्यादा याद रहता है, क्योंकि हमें उस चीज पे इंटरेस्ट है, राइट, रस है. बट why does it happen, right? क्यों होता है ऐसा? इसका कारण है हमारी संसर्ग वृत्ति. इसके द्वारा हम जाने या अनजाने पूर्व परिचित वस्तुओं और बातों से अपनी एकाग्रता को जोड़ लेते. स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान और संसर्ग स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है. यदि इनका संयोग स्थापित कर लिया जाए तो किसी बात या विषय को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना आवश्यक है. फिर भी जिस विषय को हम याद रखना चाहते हैं उसे सुनने या पढ़ने के थोड़ी देर के अंदर ही एक बार मन में दोहरा लेना अच्छा है. यदि पूरी तरह से दोहराने का समय न हो तो ऊपर से एक बार सोच पाना भी लाभदायक होता है. इस संबंध में कई मनोरंजक जांचें हुई है. इनमें से एक मैं आपको सुनाता हूँ. So what happened? The reason why we can remember things that interest us, because we can make a link, right? So when we think about how to increase our memorization power, right? How to memorize things, how to increase that power. So what happens? The first thing is that to connect, to link things, right? Okay, when we understand, right?
So in that matter, what happens? We understand things easily, right? If a subject, any subject, if you understand, then you get interested in it, right? You feel more concentrated, you want to study more. But if you don't understand in the first place, right, you don't feel interested in it, right, and then what happens? You don't want to study anymore, right? Then your minds wander off, and then what happens? In the exam you get 0, is it? Then, so here there are some examples that the author has given, right? Let's see. एक कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों के सामने एक भाषण दिया गया। कुछ सप्ताह के बाद लड़कों से यह जानने के लिए कि उन्हें भाषण की कितनी बात याद है, कुछ प्रश्न पूछे जाए। जांच से मालूम हुआ कि उन्हें भाषण 24% याद है। फिर पहले जितना ही लंबा और उसी विषय पर एक दूसरा भाषण दिया गया। लड़कों को तुरंत उसका सारांश थोड़े से समय में सुना दिया गया। फिर परीक्षा हुई, परिणाम से ज्ञात हुआ कि इस बार लड़कों को 52% भाषण याद था। अर्थात सारांश सुना देने के फलस्वरूप या थोड़े में पाठ दोहरा देने के परिणाम स्वरूप लड़कों को भाषण पहले से सुना याद हुआ। So what happened? So to do a testing, right? How to prove this, right? So they conduct a testing. So in front of people they did a bhashan, lecture. They gave a lecture, right? It was a long lecture, but when they were asked after 2 weeks, right, the students who attended it, they said that they only remember, so it was proven that they only remember 24%. Only 24% of that lecture they remembered, right? So another time that lecture was given, right, same topic, same time, and this time what happens, right, they remember it properly, because last time they have the last one that they remembered, they could relate it together, right? Last time one and this time one, right, they could relate, and so that's why they can remember this time one more, right? And that's why when exams were taken, right, 52% could remember whatever was said in the lecture, right? So it proves that when you can relate one thing to that subject, right, so you can memorize things more properly, right? अगर आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने को उत्सुक है तो नीचे लिखे उपाय कीजिए। So if you want to say increase your memorization power, right, स्मरण शक्ति को बढ़ाना है तो नीचे दिए गए उपाय कीजिए, right? जिस किसी विषय को आप याद रखना चाहते हैं उसमें जिज्ञासा रखिए, right? You need to be curious about a subject, right? Okay, why is you need to ask questions, you need to be curious. What is this thing? Like, why did that happen? When you are curious, right, then what will happen? उसके बारे में जानते समय केवल उस विषय या वस्तु की ओर ध्यान दीजिए. Then what happens? You will only think about that thing. When you try to understand about the subject, right, when you give your full concentrate on the subject, then you will do what? You will understand better. उस समय प्रत्येक अन्य विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल लीजिए. So don't think about other things, right? Think only about that thing. Then it will be easy for what? To understand, to memorize. Okay? एक नए विश्वास से किसी ऐसे विषय का जिसे आप जानते हैं संसर्ग स्थापित कीजिए और फिर उसकी बातों को मन में कम से कम एक बार जरूर दोहरा लीजिए. So if you what to say, if you know about something, try to learn it, right? Then later keep repeating that thing inside your head, right? If you keep on doing that a few times, then you will do what? You will remember everything. So that's the these are the what to say upay, right, to increase your memorization power. First you need to be curious about the subject, right? You need to give full concentrate on the subject and not to think about other things, and then what? To keep repeating inside your head, right? To keep to relate it, okay, what you have learned, right? And then keep repeating inside your head few times, then you will remember it easily. Alright, so we have finished this chapter. Question answers we will discuss in the next class. Thank you.